जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, जीवन से तंग आ गए हैं। जीवन में ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही है कि आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। आप टूट चुके हैं उनको देख देख कर, उनका सामना कर कर सारा जीवन आपका दुख में बिता जा रहा है। तो आप मतलब कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं सामने कि इंसान आत्महत्या तक के उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले कई दिनों से जो कुंडलियां मेरे पास देखने के लिए आ रही हैं, उनमें मैंने ऐसे बहुत से भाई बहन परेशान देखे हैं जिन्होंने अपना जीवन दुख में, पूरा जीवन दुख में बिताया है। और अब वो परेशान हो चुके हैं। कोई 50+ का हो चुका है, 50 का, कोई 55 का, कोई 60 का, कई तो बेचारे जवानी में ही दुखी हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। कहते हैं कि भाई जो उपाय कर करके थक चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। एक ऐसा रामबाण ब्रह्मास्त्र उपाय है ये, जो कभी खाली नहीं गया। इससे बुरे समय में मैंने लोगों से करवाया है, उनको लाभ मिला है, और मैंने खुद इसको आजमाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ, मेरे सर्वस्व श्री हनुमान जी महाराज हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आप लोगों से जुड़ पाता हूं। इन्हीं की कृपा से हम लोग सब कार्य कर पाते हैं। ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो श्री हनुमान जी महाराज के लिए असंभव हो या कठिन हो या नहीं कर पाए। आवश्यकता किस चीज की है? सिर्फ उचित मार्गदर्शन की, करने का सही तरीका, भावना और विश्वास। ठीक है, इतना ही चाहिए सिर्फ हनुमान जी को। आपसे किसी चीज की कामना नहीं करते, आपसे किसी चीज की आशा नहीं रखते, सिर्फ समर्पण की भावना। क्या करना है बताता हूं, बहुत ही अच्छा उपाय है। पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो जो कि आपकी जीवन की समस्याओं को खत्म करने वाली होंगी, और पहले भी डाल चुका हूं, आगे भी आती रहेंगी, तो इस परिवार के सदस्य बन जाए। मुझे भी अपना बेटा, अपना भाई समझ करके आशीर्वाद दे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान लिखिए। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही आपका भाग्य ऐसा होता जाएगा, आपकी जीवन की जो है समस्याओं का समाधान होता जाएगा। समाधान नहीं हो रहा है, आपको कहीं से समाधान नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इस बेटे का, भाई का नंबर है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 7056200033। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें। आप मैसेज छोड़ेंगे, जैसे ही देखूंगा मैसेज, आपसे मैं संपर्क करूंगा, आपको आपकी समस्याओं का निवारण दूंगा। उसकी एक उचित फीस रखी हुई है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, और आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है आपको, उपाय बताता हूं। आप पूरी तरह से परेशान हैं, आपने सब जतन कर लिए। कोई जो है अपनी गृहस्थी से परेशान है, वैवाहिक जीवन किसी का ठीक नहीं चल रहा, कोई कर्ज से परेशान है, कोई जो है प्रेम संबंधों से लेकर के परेशान है, कोई व्यापार ना चलने से, मतलब किसी भी तरह की कोई भी जीवन में परेशानी हो जिसका कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आप सब कुछ करके देख चुके, आप हार गए हैं। मतलब आखिरी विचार क्या आता है कि भैया हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, या तो मुझे उठा ले या मेरे संकटों को खत्म कर दे, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मुझे आप जीवन से मुक्ति दो। ऐसे विचार जब मन में आ जाए, तब आपको ये उपाय करना है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन आप ये कीजिएगा। कैसे करना है? 11 गुलाब के फूल, ठीक है, 11 गुलाब के फूल आपको लेकर के जाने हैं श्री हनुमान जी के मंदिर में। उपाय सुनने से पहले एक बात जान लीजिएगा, हनुमान जी शुद्धि, सात्विकता और समय, इन 3 चीजों पर, ठीक है, ट्रिपल S, शुद्धि, सात्विकता और समय, इस ट्रिपल S को आप अपने लाइफ में ऐड कर लीजिए। ये 3 चीजें चाहिए हनुमान जी को, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। नहा धो करके उपाय करें, मन में पवित्र विचार रखें। किसी भी बारे में, नशे से या बुरे व्यसनों से या बुरी संगत से दूर रहेंगे तो संकट आएगा नहीं। अगर आ गया है, तो अगर आप ये जीवन में अपना लेंगे ट्रिपल S वाला फॉर्मूला, तो आपका जीवन कष्ट में कभी नहीं होगा। जो कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, शुद्धि रखिए, सात्विकता, खाने पीने का आचरण अपना अच्छा रखिए, विचार अच्छे रखिए, और समय, समय का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो एक ही पूर्णिमा में इसका असर दिख जाएगा, नहीं तो आप इसको हर पूर्णिमा में कहता हूं कि करना चाहिए आपको ये उपाय। तो क्या करना है कि आपने 11 गुलाब के फूल लेकर के श्री हनुमान जी के मंदिर में जाने हैं, जाकर के, और एक मीठा पान, ठीक है, मीठा पान आप साथ में लेकर के जाएंगे, एक चमेली का तेल,
छोटी सी शीशी और एक हनुमान जी को चढ़ने वाला ऑरेंज कलर का सिंदूर। ये सामग्री आप लेकर के श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां जा करके बैठ करके सुबह या शाम को जो भी समय आपको उचित लगे, मैं तो कहूंगा कि सुबह जाइए आप, बिल्कुल फ्रेश होकर के ब्रह्म मुहूर्त में जाइए, 5-6 बजे जब मंदिर खुल जाता है। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज आप अगर रात को लेट सोते हैं, उठने का लेट आपका रूटीन है, तो 12 बजे से पहले पहले आप जा करके उपाय करके जाइए। कई बहन दिन में ड्यूटी पर होते हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, दिन में नहीं जा पाते, तो वो शाम को कीजिए, लेकिन कीजिए पूर्णिमा के दिन, आपका ही लाभ होगा। तो वो 11 फूल लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाए, साथ में मीठा पान, चमेली का तेल और सिंदूर। जाकर के वो सामग्री आप हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। पुजारी को बोलिए कि ये जो है आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। 11 फूल आप अपने पास रखिए, एक फूल अपने राइट हैंड में रखिए, एक पार्ट श्री हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। दूसरा फूल लीजिए, दूसरा पाठ कीजिए, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इस प्रकार आपने ये 11 फूल जो है 11 हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए हनुमान जी को चढ़ाना है और हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण की कामना करनी है। और एक माला करनी है, कौन सी? अगर आप रोग से, कर्ज से, बाधाओं से परेशान है तो आपने करनी है एक चौपाई, नासै रोग हरस सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, एक माला इसकी कीजिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, आप हार मान रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सी चौपाई? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ठीक है, ये 2 चौपाइयां हैं। इनमें से जो आपको उचित लगे उसकी माला कीजिए अपनी परिस्थिति के अनुसार। बस वहीं बैठ करके आपने कार्य कर लिया, वो सामग्री हनुमान जी को चढ़ा दी। अब सबसे मुख्य चीज क्या है? मंदिर आप ऐसा चुने जहां हनुमान जी को लोग निशान चढ़ाते हो। निशान अर्थात ध्वजा हनुमान जी की चढ़ती हो। मंदिर से आपने ध्वजा लेकर के आनी है हनुमान जी की। ठीक है, वो ध्वजा लेकर के आएंगे। उस ध्वजा के बदले में आपको मंदिर में कुछ ना कुछ द्रव्य यानी कि दक्षिणा, कुछ ना कुछ पैसा आपको अर्पण करना चाहिए। फ्री में मंदिर से कभी कुछ नहीं लाना चाहिए। वो दक्षिणा आप दीजिए बदले में पुजारी जी से कि हनुमान जी को चढ़ा हुआ कोई झंडा, कोई ध्वजा आप हमें दे दीजिए, छोटी बड़ी कोई भी हो। वो ध्वजा ला करके आप अपने घर के या ऑफिस या दुकान के कौन से एरिया में लगाएंगे? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट के कोने में आप इस ध्वजा को लगा दीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होगा। और अगर पहली पूर्णिमा में आपको लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा फर्क हो गया, मुझे और करना चाहिए, तो आप अगली पूर्णिमा फिर कीजिए, लेकिन तब ध्वजा लाने की जरूरत नहीं है। ध्वजा भाई आपके घर में लहराती रहेगी। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, है ना। तो झंडे में बड़े गुण है। झंडा हर चीज को जो है, हर संकट को खत्म कर देता है। अब प्रश्न आता है कि अगर मंदिर से ध्वजा ना मिले तो क्या करें? आप बाजार से खरीद करके ले जाइए। वो आप अपने पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी के चरणों में चढ़वा दीजिए और पुजारी को बोलिए कि हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के इसके ऊपर आप एक स्वस्तिक बना करके दे दीजिए। वो स्वस्तिक बनी हुई ध्वजा जो आप खरीद करके लेके गए हैं, पाठ पूरा करके, 11 पाठ करके, माला करके, हनुमान जी से प्रार्थना करके, उसके बाद हनुमान जी के चरणों से वो ध्वजा उठवा करके लेकर के पुजारी जी से आशीर्वाद लीजिए, पुजारी देवता का, और फिर ला करके घर के उसी कोने में लगा दीजिए, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में। जय श्री राम, जय सीताराम।